तो हेलो फ्रेंड, आ गए हैं दूसरे लेक्चर में इंग्लिश ग्रामर फुल कोर्स की सीरीज़ में। तो आज अपना टॉपिक होने वाला है द सेंटेंस। तो सेंटेंस होता क्या है, चलिए जानते हैं। अब डेफिनेशन पे आते हैं। अ सेंटेंस इज ए अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन ए डेफिनेट ऑर्डर दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। अब यहाँ पास हाईलाइटेड पॉइंट जो है उनको देखने की ज़रूरत है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं, वो डेफिनेट ऑर्डर में होने चाहिए और उनसे कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस निकलना चाहिए। अब जैसे यहाँ पास एग्जांपल जो दिए गए हैं उनको देखते हैं। द प्लीज शट डोर, द मूव्स अर्थ द सन अराउंड। तो यहाँ पास जो दो एग्जांपल दिए गए हैं, इनसे कोई मीनिंगफुल या कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, लेकिन इनसे कोई कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल रहा है। इसीलिए ये सेंटेंस नहीं होंगे, इनको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब चलिए हम इन दोनों को देखते हैं। इन्हीं को अगर हम अरेंज करेंगे, ये दोनों एग्जांपल को एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करेंगे इन वर्ड्स को, तो प्लीज शट द डोर, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब इनसे एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है। तो ये सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए, अब इनको देखते हैं। विच आई लाइक मोस्ट बिकॉज यू आर लेट। तो इससे क्या है कि एक मतलब सेंस तो निकल रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। सेंस कैसे निकला है? विच आई लाइक मोस्ट मतलब जो मुझे बहुत पसंद है। तो अब क्या पसंद है भाई, कुछ इसके बारे में बात नहीं हो रही, ठीक है ना। तो ये अधूरा मतलब एक सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहा है। बिकॉज यू आर लेट, अब क्योंकि लेट हो, अब लेट है तो क्या, कुछ मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ये, तो इसीलिए ये भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनको भी सेंटेंस हम नहीं कह सकते। अब अगले एग्जांपल पे आते हैं। इनमें टू एंड टू इज़ फाइव, आई वॉज बोर्न 500 ईयर्स अगो। अब इसमें क्या है कि मतलब कंप्लीट सेंस तो दे रहे हैं, लेकिन मीनिंगफुल सेंस इनसे नहीं मिल रहा है। मतलब टू एंड टू फाइव कैसे हो रहा है, तो ये मतलब गलत है ना। इसलिए ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये भी सेंटेंस नहीं है। आई वॉज बोर्न 500 ईयर्स अगो, अब 500 ईयर्स अगो थोड़ी ना कोई बॉर्न हो सकता है, तो ये भी मतलब कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि in sentence formation, group of words should not only be arranged in definite order, but it should also express complete and meaningful sense। ठीक है ना, कि मतलब केवल डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होना ही जरूरी नहीं है, उससे कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस भी निकलना चाहिए, तभी हम उसको, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बोल सकेंगे। समझ रहे हैं ना। तो गाइस ये था सेंटेंस का एक इंट्रोडक्शन वीडियो। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना। तो तब तक बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।